हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके, एंड ऑल्सो अ क्रिस्टल रीसेलर। अगर आपको क्रिस्टल्स भी परचेज करने हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स, ठीक है, अबंडेंस सीख कर रहे हैं तो अबंडेंस से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल्स होते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट देम इन वेरी नॉमिनल प्राइस। ओके, द सर्विसेज आर ऑल्सो एट वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं तो आई एम अ टैरो कोच ऑल्सो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जुलाई 15 से जुलाई 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। हम इसमें से एक ओरेकल कार्ड लेंगे जो हम रीडिंग के लास्ट में रीड आउट करेंगे, ठीक है। और जनरल रीडिंग है ये, तो याद रखिए जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें लीजिए और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। आप इसको अपनी सन, मून और राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं, अपने पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, किसी और के बिहाफ पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। पहले हम देखेंगे एक ऑरेकल कार्ड जिसको हम रीड आउट करेंगे रीडिंग के लास्ट में। ओके, किस कार्ड को देखेंगे हम लास्ट में? पहले देख रहे हैं आपकी जनरल लाइफ की रीडिंग। वी हैव एम्परर इन रिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसी चीज़ों को जो मे बी मटीरियलिस्टिक हैं या अभी फ्यूचर में ठीक होंगी, बट आप उन पे ज़्यादा ध्यान अभी देना चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं, मे बी जब हम कंट्रोल करते हैं हम करने एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश तभी कर रहे होते हैं जब वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती हैं। और वो इसीलिए आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती है क्योंकि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें अपनी क्रिएशंस को खुद डिस्ट्रॉय करना पड़ता है या फिर डिस्ट्रॉय होने देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको पता है आपने उसमें टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, आपने उसमें प्यार लगाया, आपने उसकी उम्मीदें करी कि भाई वो चीज़ अच्छी होगी, बट अब वो फॉल अपाउट हो रही है, वो ख़राब हो रही है। तो या तो आप उसको होने दें, नो, आप उस क्रिएशन को खुद ही डिस्ट्रॉय होने दें, या फिर कई बार हम क्या करते हैं, हम खुद ही कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, सामने वाले पर्सन को। अगर हमसे उससे नहीं जम रही तो भी तो हम अपनी क्रिएशन को खुद ही कॉन्शियसली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल कई बार जाती हैं तो उन्हें जाने दीजिए। एंड ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना अपना वो लव अपनी क्रिएशन के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपनी जॉब के लिए, जिस भी चीज़ के लिए जो आप प्यार दिखा रहे हैं ना, दैट लव इज रूटेड इनटू कंट्रोल। कहीं ना कहीं आप उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। नो मैटर हाउ मच यू लव इट बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके, एंड देन वी हैव एस ऑफ वांड्स। तो यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी और एकदम सडन होगी, बहुत ही तेजी से होगी, जो इस पुरानी एनर्जी को एकदम ही बदल देगी। और ये आप ही करेंगे, में भी कुछ न्यू क्रिएट करके उस पूरी की पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म आप कर देंगे, कुछ न्यू बिगिन करके भी, कुछ नया एक्शन लेके भी, या अपने एक्शन लेने के तरीके बदल कर भी, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज आप जरूर लेकर आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और बहुत ही बदल देगा वो चीज़ों को, बहुत सडनली, लाइक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लेट्स सी, लेनरमेंट से देखते हैं क्या मैसेज है। वी हैव बर्ड्स, तो अगेन बर्ड्स बात करते हैं गुड न्यूज़ की, ठीक है, गुड मैसेजेस की। तो अगेन आप कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, अच्छा मैसेज, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड जो आपको मैसेज, कई बार हमें लाइक मैसेजेस के थ्रू चीज़ें पता चलती हैं, तो एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस और योर लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनविटेशन भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास है टाइम क्लॉक की एनर्जी। तो अगेन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगेन मैंने कहा ना, टाइम
आप बहुत शॉर्ट टाइम में ये चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। देन वी हैव मास्क। तो अगेन हमें सत्य इमीडिएटली पता चल जाता है जब हम अपने ही एक भ्रम को तोड़ दें, ठीक है। हमें क्या चाहिए वो जान ले, हमारा जो उससे झूठ छूट लगा हुआ है, जिस सिचुएशन से कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ हमारे लिए नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं हम भी किसी ना किसी झूठ में ज़रूर होते हैं, हमने भी कोई ना कोई मास्क पहना होता है। तो अपना वो मास्क हटा दीजिए। और यहाँ पर अगेन फिश की एनर्जी है जो अबंडेंस की बात करती है, फ्लो की बात करती है। तो यस, यहाँ पे वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास लिलीज है। यस, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू वेरी ब्यूटिफुली। बट आपको करना क्या है, आपको कंट्रोल को लेट गो करना है, दैट्स इट। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, तो लव लाइफ के लिए हम लेंगे यहाँ पे 3 कार्ड जो हमें बताएंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स in reverse, lovers in reverse, page of swords, judgment in reverse। ओके, इस कनेक्शन पे इस पर्सन को जितना प्यार है ना उतना ज़्यादा डाउट भी है। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि चीज़ें आपके साथ जो है एंड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट पीरियड आपकी इस कनेक्शन का एंड हो रहा है, एक डिफिकल्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी से आप डील नहीं करना चाह रहे थे या ये पर्सन डील नहीं करना चाह रहे थे, अब में भी एक सेपरेशन या एक नो कांटेक्ट में आपको कहीं ना कहीं वो बातें समझ में आ रही हैं, वो हिडन फीलिंग्स आपकी बाहर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मून एनर्जी है। तो अगेन आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो आप एक दूसरे को कह रहे थे ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी अप्लाई हो रही हैं। हिडन इमोशंस, हिडन फियर्स, हिडन चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और कई बार क्या होता है, जब सेपरेट हो जाते हैं ना हम किसी से और फिर भी हम वही पागल हरकतें या वही हरकतें कर रहे होते हैं ना, तब हमें एक्चुअली में समझ में आता है कि इट वॉज मी ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि इंसान एक्चुअली में दूसरों के साथ भी वही कर रहा होता है जो वो अकेले में करता है, ख्यालों में, ठीक है। वही ख्याल आपके जो चलते रहते हैं उसी से आप अपनी जिंदगी बनाते हैं और वही फिर आप दूसरों पर फेंक देते हैं। विचार जिंदगी बनाते हैं बट कई बार विचार डिस्ट्रॉय भी तो कर देते हैं। अगर आपके मन में गलत चीज़ें चल रही हैं तो आप गलत चीज़ें आगे करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन की एनर्जी क्यों खराब हो रही थी, या आप क्या गलतियां कर रहे थे, या एक काइंड ऑफ अब समझना कि ये प्रॉब्लम्स थी, वो आपको समझ में आ रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉकिंग चल रही है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं आपको, आपके लविंग नेचर को भी। इस कनेक्शन में जो लव और इंटीमेसी इस पर्सन को मिला है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सब मेजर अरकानाज है। बट ये एनर्जीज जो ड्रेन हो रही थी उसका जो प्रॉब्लम्स है, वो ब्लॉकेजेस आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहे हैं। जजमेंट इन रिवर्स भी अगेन यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे थे। कनेक्शन की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों की स्वार्थ से ऊपर, आप लोगों की मेरे को ये चाहिए मेरे को ये चाहिए से ऊपर कनेक्शन है। आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और अगेन आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगेन जब भी मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ ना, तो मैं कनेक्टिंग एनर्जी पढ़ती हूँ, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और कनेक्टिंग एनर्जी। क्योंकि कनेक्टिंग एनर्जी अगर स्ट्रांग है, आप दोनों ने जो एफर्ट्स डाले, प्यार डाला, वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं अभी भी है, तो वो रिवाइव हो जाती हैं चीज़ें। आपकी ईगो फिर उसके सामने ख़त्म हो जाएगी, उसका इतना महत्व नहीं रहेगा। बट अगर आपने दिखाया कि हाँ हम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, हम एफर्ट डाल रहे हैं, पर इतने डाले नहीं, मन कहीं ना कहीं मन नहीं जुड़े हुए आप लोगों के। वो मन क्या है, वो एनर्जी तो है, मन नहीं जुड़े हुए ना आपस में, तो वो पता चल जाता है, वो रीडिंग में भी पता चल जाता है, वो वैसे भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे मन जुड़े हुए हैं, लव इज देयर। बट जो कार्मिक चीज़ें हैं, जो एक दूसरे की रन एंड चेज होती है, एक दूसरे को दूसरों से एक्सपेक्टेशंस होना, अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरों पे डालना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगेन यहाँ पे रिवर्सल्स भी आए हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप लोग एक दूसरे की स्टॉकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं अगेन
लाइक होता है ना कि पता है ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, आपको भी नहीं पता है ये पर्सन नहीं कहीं जाने वाले। लाइक एक बहुत ही मन में सुकून भी है, ठीक है, एक सुकून है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। अगेन किंग ऑफ कप्स, लव इज देयर। वो सुकून आपको इसलिए पता है क्योंकि जब हम किसी से पूरी तरीके से प्यार करते हैं ना, वो हमें छोड़ के भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर वो आपको प्यार आपने पाया भी है तो भी आपको पता है कि वो पर्सन ने प्यार तो वो करता ही है। तो अगेन टेकन फॉर ग्रांटेड तो आप उसको ले ही लेते हैं, ठीक है। तो पता होता है, दोनों पार्टीज को पता होता है कि हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर समस्या कुछ एक उसको नेम देने की है या कोई चॉइस मेकिंग की है तो वो सॉल्व हो जाएगी। दैट इज अ माइनर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर पर्सन अभी कमिट नहीं कर पा रहे या कुछ है तो दैट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। आपकी वो नोइंग, वो लव, वो एनर्जी स्ट्रांग होना चाहिए, और वो तभी स्ट्रांग होता है जब आपने वो लव दिया भी है और रिसीव भी किया है, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास है ओरेकल कार्ड में केव, और इस केव में आप देखेंगे आंखें भी हैं, ठीक है। केव, अगेन केव हम कहते हैं गुफा को, ठीक है ना। लेट्स सी इसके क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट बुक से ही हम पढ़ने वाले हैं। द केव, द डार्क, द पोर्टल, द इंटीरियर, दोज हु आर fortunate enough to find and enter the cave are forever changed. It is a place of potent power, acting both as portal to the another realm and a space for sacred ritual and इनिशिएशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ बात हो रही है एक डार्क स्पेस में जाने की। हम क्या करते हैं, हम अपनी डार्कनेस नहीं देखते, हम दूसरे की डार्कनेस देखते रहते हैं, ठीक है। अपनी लाइट को कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं और दूसरे की डार्कनेस को देखते रहते हैं। और जब लेकिन हम अपनी डार्कनेस को देखते हैं, हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देखते हैं ना, और हम मानने को तैयार है कि मैं ही सोर्स हूँ इन सब चीज़ों की जो मेरी लाइफ में हो रही है। आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप उस डार्कनेस में, लाइक कहते हैं ना गटर को साफ करने के लिए गटर में उतारना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको साफ करने के लिए, जिनको अपनाने के लिए आपको एक काइंड ऑफ एनर्जेटिक गटर में उतरना पड़ता है, ठीक है। तो हर कोई नहीं कर पाता है, और अगर आप कर रहे हैं तो अगेन आप बहादुरी का काम करें क्योंकि आप एक डार्क प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो डार्क स्पेस आपको सिर्फ पहले तो डराएगा भी, बदलेगा भी, और कहीं ना कहीं आपको आपके ही स्पिरिचुअल नेचर से आपके अंदर वो पावर को दिखाएगा जो कि मे बी और लोगों ने नहीं खोजी। द केव इज अ प्लेस टू रिटर्न फॉर मीनिंगफुल रिट्रीट वेयर वन कैन सी द ट्रू सेल्फ इन द डार्कनेस। कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पे हम जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ट्रू नेचर क्या है। इन एसोटोरिक टीचिंग्स द केव इज नोन टू रिजाइड इन द सेंटर ऑफ द हार्ट। और कहीं ना कहीं ये केव, ये गुफा कहाँ है, हमारे हार्ट के अंदर। विद इन इट्स वॉल द विस्पर्स ऑफ कंपैशन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैन बी हर्ड। और जब हम इसमें गोते लगाते हैं, हम ढूंढते हैं, तो हमारे अंदर से प्यार निकलता है, हमारे अंदर से अपने आप को अंडरस्टैंड करने की पावर निकलती है। येट बिकॉज ऑफ इट्स मिस्ट्री एंड पावर मैनी ऑफ अस फियर द केव। हमें पता है इसकी पावर है, हमें पता है इस केव में मिस्ट्री है, लाइक अपने अंदर अपने आप को झांकना, अपने आप को जज करना, अपने आप को बदलना, ये सब, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। द केव एंड नेवर ट्राई टू फाइंड इट। थोड़ी यहाँ से पढ़ते हैं इसको। Yes. Yet because of its mystery and power, many of us fear the cave and never try to find it. और हम उस void को, उस खालीपन को, उस darkness को हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, जानते हुए भी कि वो डार्कनेस हमारे अंदर है, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। वी बिजी अवर सेल्फ इन ब्राइट लाइट्स ऑफ द सिटी वाइल cavernous and dimly lit chamber calls us in the नाइट। कहीं ना कहीं ये अंधेरी ऊर्जा, लाइक अपनी कमियां, हम जैसे बेड पे लेटते हैं, हमें वो सारी कमियां, सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की हमारे सरफेस पे आने लग जाती हैं। हमें बैठ के उस वक्त मेडिटेट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, हम क्या गलत करते हैं। जब भी हम किसी के साथ गलत करते हैं, हमारे अंदर गिल्टी फील होता है, हम किसी को हर्ट करते हैं तो गिल्टी फील होता है। हम कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ना अपने आप से छुपा रहे होते हैं, अपनी डार्कनेस को हम जीना नहीं चाह रहे, हम उसको देखना नहीं चाह रहे, उस वॉइड को, उस अंधेरे को, उस कालेपन को हम देखना नहीं चाहते। वेयर इज़ योर केव, यू ऑलरेडी नो। हमें पता है हमारी ये कमियाँ है, बट फिर भी उनको दूर नहीं करना चाहते। रिटर्न टू इट एंड टेंड द फायर। कहीं ना कहीं आपको उनके अंदर जाना चाहिए, उन डार्कनेस में, उस केव में, आपकी कमियों को दूर करने के लिए। एंड
यस, वहाँ पे जाकर लाइट जलानी चाहिए। ओके। Slowly and steadily, crystals of enormous magnitude grow within the dark confines of the cave. Let the cave teach you patience. तो अगेन केव के अंदर ही क्रिस्टल्स, ये जो क्रिस्टल्स निकलते हैं ना, ये क्रिस्टल्स केव्स के अंदर से ही निकलते हैं। तो अगेन क्या है, ये ऊर्जा ही तो एकत्रित हुई है ना, अच्छी ऊर्जा वहीं डार्कनेस में ही थी, वो बनती रहती है बनती रहती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी चीज़ें घटती रहती हैं। अगर हम पेशेंस से उन्हें देखें तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर भी वो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अगेन केव की यहाँ जो बात हो रही है वो मेनली इसीलिए यही है कि आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर ब्रह्मांड है। आप खोजिए तो सही, आप जानिए तो सही कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें रोक रही हैं और क्या झूठ आप अपने आप से बोल रहे हैं। सब कुछ, सारी डार्कनेस के को पेनेट्रेट करके ही तो आप लाइट तक पहुंचेंगे ना। ठीक है। तो अगेन लाइट इज देयर, यहाँ पे लाइट भी है। तो अगेन आपको पता चलेगा जब आप इस डार्कनेस से होके गुजरेंगे कि लाइट हमेशा से ही वहाँ पर थी, आप ही उसको खोज नहीं पा रहे थे। ठीक है। अगेन यहाँ पे ये लाइट, ये वाली लाइट की बात नहीं हो रही। लाइट इज लाइक कि जहाँ पे जाके आपकी सारी सफरिंग, सारी दुविधाएं सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। ओके। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिलैक्स होना। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी इसी चीज़ की ऊर्जा ही है कि अपने अंदर मेडिटेट करना और देखना। अगेन बहुत ही स्पिरिचुअल ये कनेक्शन है। लव इज़ देयर, पेशेंस इज़ देयर। तो वो सब चीज़ें आपको अपनी कमियों को दूर करने से ही मे बी ये कनेक्शन भी रिवाइव हो सके। ठीक है। तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, कोई सर्विस चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो भी यू कैन रीच आउट टू मी। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।